हेलो स्टूडेंट। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। एक नया जो पैरामीटर है जो हम यूज़ करते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और टू मेजर द कंसंट्रेशन। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टर्म दैट इज द मोलैरिटी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ मोलैरिटी, और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए या फिर उसका स्ट्रेंथ जानने के लिए। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि वी हैव स्टडीड अबाउट द परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ग्राम्स पर लीटर। तो अभी जो हमारे पास जो टर्म है मोलैरिटी, ये हमारा स्टैंडर्ड टर्म है which is used to measure the concentration of these solutions. So what is this molarity? Let's start. It is a very simple concept, that is the number of moles of solute dissolved per liter of solution. यानी आपके किसी भी एक लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको कहा जाता है मोलैरिटी. So number of moles of solute dissolved per liter of solution at a particular temperature is called as molarity of that solution. बहुत सिंपल चीज़ है. देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. सपोज मेरे पास 1 मोल क्या है, शुगर है, उसको मैंने 1 लीटर में डाल दिया, तो मोलैरिटी क्या हो गया, 1 मोलर सोल्यूशन हो गया. मोलैरिटी क्या है, 1 मोल्स पर लीटर. अगर मेरे पास 2 मोल है, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज लिया मैंने, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिए और उसको 1 लीटर सॉल्यूशन में डाल दिया, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 2 मोल्स पर लीटर. 2 मोल्स पर लीटर ये यूनिट है मोलैरिटी का, जिसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं. तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मोलैरिटी. दैट फॉर्मूला इट इज डिनोटेड हियर. मोलैरिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड इन लीटर्स. यानी अगर सपोज मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया उसमें हमने वॉल्यूम 1 लीटर लिया था, लेकिन कभी कभी हमें 1 लीटर सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 250 ml सॉल्यूशन चाहिए. तो सपोज मैंने 1 मोल सॉल्ट को 0.5 लीटर सॉल्यूशन में डाला, तो उसका मोलैरिटी क्या होगा, ऑब्वियसली इसका मोलैरिटी 2 हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कम है. सो वॉल्यूम चेंज करने से मोलैरिटी भी चेंज होता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने से मोलैरिटी चेंज होता है. और तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर. वाई द टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट. किसी भी सॉल्यूशन का जब हम मोलैरिटी काउंट करते हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस मोलैरिटी टर्म में है, यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म इन्वॉल्व है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मे गेट वेरीज विद टेम्परेचर, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. हमने स्टेट ऑफ मैटर में देखा है कि हीट का क्या इफेक्ट होता है किसी भी स्टेट पे, कि अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, उसका हीट बढ़ाते हो, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है. तो अब इस टर्म में वॉल्यूम ये टर्म इन्वॉल्व है, तो अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है. तो in short we can say that the molarity can be changed with the temperature. so यहाँ पे फॉर्मूला को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और तुरंत हम इसकी न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म तो है नहीं, लेकिन काम की बहुत है. ये हमेशा हर बार हमें काम में आएगी, क्योंकि इससे आगे हम ना तो परसेंटेज बाय मास यूज करेंगे, ना तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूज करेंगे. अब हम स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी मेजर करने की टर्म है मोल्स, उसके आधार पे डिजाइन की गई नई टर्म को यूज करेंगे, दैट इज अ मोलैरिटी. सो मोलैरिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिप्रेजेंटेड इन लीटर्स. फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. जानबूझ के मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए हमें. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. और वो जो वॉल्यूम है वो हमें चाहिए लीटर्स में, हमें ml में नहीं चाहिए, मिलीलीटर में नहीं चाहिए, या सिर्फ चाहिए किसमें, लीटर्स में चाहिए. तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आपको इन्वॉल्व होता है, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है. कभी कभी आपको ml में दिया है तो उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना होता है.
अगर ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, डिवाइडेड बाय 1000। सो इतना वर्ड में लिखने की बजाय हम यहाँ पे सिम्बॉल्स यूज करके भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। कैपिटल M रिप्रेजेंट मोलैरिटी, स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और V रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सिंपल है। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है कभी कभी नहीं दिए जाते, डायरेक्टली नहीं दिए जाते। कभी कभी आपको बोला जाता है कि इतना ग्राम ऑफ सॉल्ट था, इतने लीटर में, इतने ml में डिजोल्व किया, तो उसका मोलैरिटी निकालो। तो इसलिए हम चलो रिकॉल करते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं। तो नंबर ऑफ निकालने के तरीके अलग अलग हैं। हमें पता है नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है। जो भी गिवन टर्म होगी उसका वेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट। अगर एटम दिया है तो एटॉमिक वेट होगा, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, जनरली सॉल्ट होते हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्ट, इट विल गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स। या फिर कोई गैस होगा, गैसियस स्टेट में दिया है, कोई गैस डिजोल्व किया है हमने वाटर में, जैसे कि अमोनिया गैस हो सकती है, नाइट्रोजन अमोनिया गैस हो सकती है, या फिर समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी जाएगी, तो उसका वॉल्यूम ऑफ गैस दिया जा सकता है। सो इफ़ यू नो द वॉल्यूम ऑफ गैस यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। सो उसके आधार पे भी आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर। फॉर्मूला से ही समझ में आता है। यहाँ पे n जो है वो मोल है और वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, तो उसका यूनिट क्या होगा, मोल्स पर लीटर। कभी कभी मोल्स पर लीटर लिखने की बजाय उसके सामने डायरेक्टली कैपिटल M लिख दिया जाता है, 1m 2m। 1m का मतलब क्या है, 1 मोल्स पर लीटर। 2m मतलब 2 मोल्स पर लीटर। 2m का मतलब बायमोलर भी हो सकता है ना। तो बायमोलर मतलब दो मोल्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गिव रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज मोलैरिटी इज द change with the temperature. Molarity of solution may be changed with the temperature, so it is temperature dependent concentration term. ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव सेक्शन में आता है और बच्चे भूल जाते हैं। तो मोलैरिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। why it is temperature dependent, why it varies with the temperature, because molarity involve volume of solution, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चेंजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। सो मोलैरिटी टर्म्स भी क्या हो सकती है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। तो आई थिंक मोलैरिटी की रिगार्डिंग हमने फॉर्मूला देख लिया है, डेफिनेशन देख लिया है। बहुत डिफिकल्ट टर्म तो है नहीं है। चलो हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। In the numerical of molarity, I will try to cover all the kind of numericals, simple वाले और difficult वाले, both टाइप के न्यूमेरिकल जो है, जो इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, हम सारे टाइप की न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग। ए, तो दिया क्या है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। अब इस सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो बहुत सिंपल चीज़ है। पहली बार मैं ज़रा एक्सप्लेनेटरी मेथड से एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा लिखता हूँ, बाद में आपको आदत हो जाएगी तो यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। सो देखिए, मास ऑफ NaOH दिया है 40 ग्राम। अब हमें इसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो मॉलिक्यूलर वेट पता होना ज़रूरी है, तो तुरंत हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। आई थिंक अब तक आपके सबके मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट सबके लर्न हो चुके होंगे। नहीं हुए तो एटलीस्ट 1 to 30 के एटॉमिक मासेस जो है वो आपको लर्न करने हैं, आपको याद रखने हैं, ताकि क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो आप इजीली मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है तो आपको वो पता होना चाहिए। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि यू मस्ट नो एटलीस्ट atomic masses of first 30 elements. So we know that the atomic mass of sodium is 23, oxygen is 16 and hydrogen is 1. So molecular weight of NaOH is 40. So number of mole of NaOH is 1 mole. Now volume of solution is 250 ml, but here the volume is given in ml, so we need to convert it into liters. और लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमें पता है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए,
1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो 250 को 1000 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर दैट इज 0.250 लीटर्स। अब ये हो गया आपका रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट है वो आपके रेडी हो गए, नंबर ऑफ मोल पता चल गए, वॉल्यूम इन लीटर्स पता चल गया। बस अब उसको क्या करना है, फॉर्मूला में डालना है कि नहीं। इंग्रेडिएंट आपके पास है तो आप तुरंत रेसिपी देख के आप कर सकते हो ना, तो तैयारी आपने कर लिया है, तो बस फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यू डालो और सॉल्व करो। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड दिया है इसमें क्या होता है कि हम नंबर ऑफ मोल सेपरेटली कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्टली फॉर्मूला में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहाँ पे मैं इस मेथड से भी करके दिखाया है आपको, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे हमने पहले नंबर ऑफ मोल निकाला था, यहाँ पे हम डायरेक्टली वन स्टेप में ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो यू कैन यूज़ दिस मेथड। जब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये मेथड से आप कर सकते हैं। सो आंसर इज 1/0.25, सो इट इज आंसर इज 4 मोल्स पर लीटर। अब यहाँ पे मोल्स पर लीटर की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल एम। दिस कैपिटल एम रिप्रेजेंट मोलैरिटी, दैट इज मोल्स पर लीटर। सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 4 moles per liter. Now let's see the second type of numerical on the basis of this molarity concept. See the question. Find mass of sodium carbonate present in 100 ml of 3 molar solution. अब यहाँ पे हमें निकालने के लिए पूछा है मास, मोलैरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, मोर सॉल्ट का नाम दिया हुआ है। सो यू हैव मोलैरिटी ना, और पूछा गया है कितना वेट यानी कितना मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ताकि उसका मोलैरिटी 3 मोलर होगी, उसकी मोलैरिटी जो है 3 मोल्स होगी, मोल्स पर लीटर होगी, 3m होगी। तो ऐसे सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो दिया चीज़ है उसको अच्छे से लिख लो। आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, उसको कन्वर्ट कर लो लीटर में। मोलैरिटी आपके पास है, आप क्या करो, फॉर्मूला लगा लो, मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए, तो हम नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए, बस ये याद रखिएगा। सो 3 इंटू 0.1 आपको मिल गए नंबर ऑफ मोल्स 0.3। अब एक बार मोल्स पता चल गए हैं और मॉलिक्यूलर वेट आप अगर कैलकुलेट कर पाते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्ट। तो नंबर ऑफ मोल मतलब क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल आपको मिल जाएगा वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सो देखिए नंबर ऑफ मोल तो 0.3 थे, मॉलिक्यूलर वेट निकालते, देखो सोडियम जो है वो 2 बार है, सो 23 इंटू 2, कार्बन 1 बार है तो 12, ऑक्सीजन 3 बार है तो 33 इंटू 16, सो मॉलिक्यूलर वेट आ गया 106। Multiply it by number of moles 0.3, you will get the answer. Weight of sodium carbonate is 31.6 ग्राम। मतलब 31.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट अगर मैंने 100 ml वाटर में डिजोल्व किया तो मुझे 3 मोलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंपल चीज़ है। तो इस तरीके से फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, दे मे आस्क यू टू कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्ट। करेक्ट। चलिए अब हम कुछ थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा अलग सा थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेते हैं जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी अलग है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हम लेवल थोड़ा ऊपर कर रहे हैं न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। इफ़ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, फॉर्मूला दिया है NH2CONH2, डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, find the molarity of solution if the density of solution is 1.12 grams per ml। अब हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वॉल्यूम नहीं पता है लेकिन आपको डेंसिटी पता है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम को। आपको मास पता है, डेंसिटी पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यही इस क्वेश्चन का ट्रिक होता है, यही उसका हम बोलते हैं ना ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। तो चलो देखते कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा मिस्टेक हो जाए तो आपका आंसर गलत हो जाता है। सी
हमारे पास यूरिया जो है वो 120 ग्राम है, वाटर जो है वो 1000 ग्राम है, मतलब यहाँ पे सोल्यूट कौन है, यूरिया है। तो मास ऑफ यूरिया यानी सोल्यूट इज 120 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज 1000 ग्राम, एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.12 ग्राम्स पर लीटर। चलो फटाफट से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से पहली चीज़ हम आसान जो चीज़ है वो निकाल लेते हैं, वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। उसके लिए हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। तो यूरिया का जो फॉर्मूला है उससे मैंने ये कर लिया है, नाइट्रोजन 2 बार है तो N2 लिख दिया, हाइड्रोजन 4 बार है तो H4 लिख दिया, कार्बन और ऑक्सीजन एक एक बार है। उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, वो आ गया 60। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल के साइड में रख लेते हैं। तो 120 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 60 यू विल गेट 2 मोल्स, यानी 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 मोल्स। तो 2 मोल यूरिया है। अब हमें पता करना है कि भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमें दिया नहीं था और वो चाहिए हमें मोलैरिटी निकालने के लिए। तो कोई बोलेगा सर 1000 ग्राम वाटर मतलब 1000 ml वाटर हो सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब आप किसी भी पानी में कोई सॉल्ट डालते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है पानी, आपने वो कौवे की स्टोरी सुनी होगी ना, पत्थर डालता रहता है पानी ऊपर आता है। तो जब किसी वाटर में अगर आप कोई सॉल्ट डालोगे तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, वो उतना ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बच्चे वही गलती करती है कि 1000 ml जो है वो क्या कर लिया उन्होंने, वॉल्यूम कंसिडर कर लिया, तो ये गलत चीज़ है। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब डेंसिटी तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है, यहाँ पे लिखा था हमने 120 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें पता है, दैट इज 1000 ग्राम है। तो दोनों को ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखी है आपके क्वेश्चन में, तो चलो उसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1120 डिवाइडेड बाय 1.12, सो आंसर आ गया 1000 ml। अब ये सही है क्योंकि यहाँ पे हमने बाय प्रोसीजर ये निकाला है कि ये 1000 ml ही उसका वॉल्यूम होता है, यानी 1 लीटर। अब हम लगाएंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सो नंबर ऑफ मोल आए थे 2, वॉल्यूम ऑफ लीटर आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1, सो 2/1 दैट इज 2 मोलर। So molarity of this solution is 2 moles per liter या फिर 2 मोलर, करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो हम बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्सिटी, ये 2 फोल्ड होगी, दो फोल्ड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। कैसे वो समझते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 15% weight by weight aqueous solution of H2SO4 if density of solution is 1.10 grams per centimeter cube. Molecular weight of H2SO4 given है, that is 98। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी गिवन। अब आपको पता होना चाहिए, जो प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि वेट बाय परसेंटेज बाय वेट, वो कंसेप्ट अगर किसी को पता है, उसको अगर वो समझ में आ गया है तो वो बताएगा कि इसका मतलब क्या है। 15% का मतलब क्या होता है। सो 15% एक्वेस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब होता है, यहाँ पे मास ऑफ H2SO4 कितना है 15 और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 15 ग्राम किसके है, H2SO4 के, और बचे हुए क्या है, सॉल्वेंट के। अभी फिलहाल हमें यहाँ पे सॉल्वेंट का ज़रूरत ही नहीं है, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो लेट्स कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब जब आपको परसेंटेज वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम कंसिडर करना होता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला दिया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन इज 100 ग्राम, डेंसिटी दिया है 1.10 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये ml ऊपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आएगा 90.90 ml।
अब हमें वॉल्यूम चाहिए लीटर्स में, तो डिवाइड कर दो 1000 से, यू विल गेट द आंसर 0.09090 लीटर्स। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना बाकी था, तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कैसे, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 15 डिवाइडेड बाय 98 इज 0.153 मोल्स। मोलैरिटी निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या करो, आप फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में आप वैल्यू डालो, दैट इज नंबर ऑफ मोल है आपके 0.153 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.09090। आंसर निकालोगे तो यू विल गेट द मोलैरिटी 1.68 मोलर। यहाँ पे कैपिटल एम को मोलर कहा जाता है, या फिर मोल्स पर लीटर बोल सकते हैं आप उसको। तो इतने सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बस आपको एक जो ट्विस्ट है वो समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन निकालना बहुत ही सिंपल चीज़ है। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें बार बार यूज करना है, ठीक है। इसी के आधार पे हम आगे जाके लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी पढ़ेंगे, सो इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना